हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपको पार्ट 3 में, जो हम बीपीसी के बारे में पढ़ रहे हैं, AWS बीपीसी में। तो आज हम पढ़ेंगे कि सबनेट क्या होता है। तो पिछली वीडियो में हमने जो बीपीसी है उसको बना लिया था और हमारी जो बिल्डिंग है या हमारा जो प्लॉट है वो तैयार हो चुका था, है ना। अ, तो अभी हमारा प्लॉट या बिल्डिंग तैयार हो चुकी है, यानी कि एक बड़ा एरिया, ठीक है। और उस बीपीसी के अंदर हम अब जो है डिफरेंट डिफरेंट सबनेट्स बनाएंगे। अब सबनेट क्यों जरूरी होते हैं, सबनेट क्या होते हैं, इसकी पहले थ्योरी समझ लेते हैं। और अगर आप केवल सबनेट जानना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल है। हमने पिछली वीडियो में देखा कि CIDR किस तरीके से असाइन करते हैं, CIDR कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है जब हम सबनेट बनाते हैं या फिर बीपीसी बनाते हैं तब। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा सबनेट। अभी हमारी अगर आप देखोगे हमने जो बीपीसी बनाया, माई बिल्डिंग बीपीसी, यानी मैंने बिल्डिंग के लिए एनालॉजी रखा है ये कि बीपीसी मान लो एक बिल्डिंग है ना। उसके अंदर फ्लोर्स है और फ्लोर के अंदर हमारे सर्वर्स रखे हुए हैं। तो अभी हमारा जो बिल्डिंग माई बिल्डिंग बीपीसी है उसमें सबनेट 0 है, कोई सबनेट नहीं है। इसका मतलब अभी उसमें कोई फ्लोर नहीं है। तो बिल्डिंग मतलब प्लॉट है, सपोज अगर आप प्लॉट मान लो तो और अच्छा समझ में आ गया कि प्लॉट है, उसके अंदर अभी कोई भी एक तरीके से बिल्डिंग्स नहीं है। और राउट टेबल, ये इस तरीके से राउट टेबल ये क्या है ये भी हम पढ़ेंगे। और नेटवर्क कनेक्शन, अभी हमारे पास नेटवर्क कनेक्शन नहीं है ना। हमने अभी कोई भी रिसोर्स हमने इस बीपीसी के अंदर बनाए हैं। जो हमारा पिछले वाला EC2 इंस्टांस था वो भी एक शेयर्ड बीपीसी में बना हुआ है। तो हम अपनी बीपीसी में एक इंस्टांस बनाएंगे। हम काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे हम बाशन इंस्टांस बनाएंगे और हम अपने होस्ट और डेव प्रोड और स्टेजिंग बीपीसी में भी आपको दिखाऊंगा। वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में भी। तो अभी फ़िलहाल हम चलते हैं और एक सबनेट बनाते हैं। और सबनेट क्या होते हैं सबसे पहले वो समझ लेते हैं। तो सबनेट के लिए मैंने फिर से GPT से हिंदी में बढ़िया सा लिखवा दिया है। और इससे समझने से पहले मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ, ठीक है। अभी देखिए आपका बीपीसी जो है वो एक तरीके से काफ़ी बड़ा पार्ट है ना। ये पूरा बड़ा पार्ट है बीपीसी, है ना। मान लो कि आपने एक बीपीसी बनाया, मतलब यहाँ पे आपके सर्वर्स रखे होंगे, है ना। सर्वर्स रखे होंगे, ये आपके बहुत सारे लोगों के सर्वर्स रखे होंगे। एक प्राइवेट बीपीसी है, तो इसमें सपोज कि प्राइवेट बीपीसी में किसी यूज़र ने आपका प्राइवेट बीपीसी लिया और उसमें आपका EC2 इंस्टांस भी है, आपका डेटाबेस अलग है ना। आपका जो है मे बी कि लैम्डा फंक्शन है एक, तो है ना AWS लैम्डा फंक्शन है। दूसरा रिसोर्स भी हो सकता है रिसोर्स 3, है ना, रिसोर्स 4, रिसोर्स 5। तो आपने यहाँ पे 7 रिसोर्सेज बने हुए हैं। इनकी अपनी अपनी प्राइवेट या पब्लिक IP होगी, है ना, जो कि इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे या फिर एक तरीके से इंटरनेट से इंटरेक्ट करके चीज़ें करेंगे। तो ये बीपीसी है। अब सपोज कि ये बीपीसी में आपने कुछ नहीं किया, अभी सबनेट नहीं, सबनेट जैसा कुछ नहीं है। अब ये बीपीसी में, अब देखो ये सिस्टम सी है ना एक तरीके से, ये आपका बीपीसी है तो सिस्टम सी है ना एक तरीके से। ये भी सिस्टम है, ये भी सिस्टम है, ये भी सिस्टम रखा हुआ है, ये भी सिस्टम। 6 सिस्टम है आपके पास इस बीपीसी यानी एक कमरे के अंदर। अब सपोज ये किसी ना किसी पावर से तो कनेक्ट होगा ना, या फिर ये किसी ना किसी, सपोज कि ये मुंबई रीजन में रखा हुआ है ना, मुंबई में रखा हुआ है। आपने मुंबई में इसको रख दिया कि इंडिया के जितने भी जितने भी वो होंगे, सर्वर्स होंगे, वो इसी जगह है। सपोज आपके पास 6 ही सर्वर है, अभी मान के चलिए 6 सर्वर्स है। अब मान लो कि मुंबई में बहुत तेज बारिश होती है, पावर फेलियर हो जाता है। अब पावर जैसे ही फेलियर हुआ तो ये तो पूरा बंद हो गया। अगर ये बंद हो गया तो आपके सिस्टम काम करना ही बंद कर, क्योंकि पावर से चल रहे थे और हमेशा ऑन करना पड़ता है ना। सर्वर का मतलब यही है, हमेशा ऑन है वो। तो क्या हुआ आपकी, अब यूज़र आएंगे तो वो तो एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे, ऐप खत्म। एक ही आपका अवेलेबिलिटी जोन था, है ना। यहीं मैंने अभी अवेलेबिलिटी जोन बता दिया है आपको। यानी कि आपका एक ही जगह थी जहाँ पे सर्वर्स रखे हुए थे। तो क्या है, ये तो दिक्कत है ना। तो हमें कुछ करना पड़ेगा। तो तो AWS ने क्या किया, या कोई भी क्लाउड प्लेटफॉर्म ने क्या किया, उसने क्या किया, नहीं वो उसने बोला कि नहीं, इस तरीके से तो दिक्कत हो जाएगा। एक काम करते हैं, हम मुंबई में भी बनाते हैं, हम बेंगलोर में भी बनाते हैं, हम इसको हैदराबाद में भी बनाते हैं, हैदराबाद में भी बनाते हैं। 3 जगह हम इसको बना लेते हैं। तो अगर यहाँ पे भी 6 सेम चीज़ें रखी होगी, ठीक है। यहाँ पे भी 6 सर्वर्स रखे होंगे और आपके मुंबई बेंगलोर में भी 6 सर्वर्स रखे होंगे, है ना। या जिस भी लोकेशन पे आप अभी रहते हो वहाँ पे भी 6 सर्वर्स रखे होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये कहलाते हैं अवेलेबिलिटी जोन, है ना। इसका हो गया, सपोज आपका हो गया AP साउथ 1, ये भी AP साउथ 1, है ना। मुंबई रीजन क्या हो जाएगा, पूरा AP साउथ 1 हो जाएगा। ये AP साउथ 1 क्या है, ये रीजन का नाम है। रीजन मतलब पूरा मुंबई रीजन में ये 3 आ जाते हैं, सब 3 सब रीजन बोल सकते हैं, यानी कि अवेलेबिलिटी जोन।
तो मुंबई रीजन, तो यानी कि अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखिए मैं अभी एशिया पैसिफिक में मुंबई रीजन में हूँ, है ना। अगर मैं एशिया पैसिफिक मुंबई रीजन में अगर तुम देखोगे यहाँ पे एपी साउथ 1 में हूँ, और एपी साउथ 1 में भी मैं 3 रीजन है मेरे पास, हैदराबाद, बेंगलोर और हमारा मुंबई। अब बेंगलोर है या नहीं मुझे नहीं, बस मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं अवेलेबिलिटी जोन। तो अभी हमारे पास 3 अवेलेबिलिटी जोन है हमारे एपी साउथ 1 में, एपी साउथ 1 में मतलब मुंबई रीजन में। तो एक है एपी साउथ 1 बी एपी साउथ 1 बी और एपी साउथ 1 सी। तो 3 अवेलेबिलिटी जोन है। तो हमें अपनी सर्वर्स को इन तीनों जगह पे रखना पड़ेगा, या हम 2 जगह पे भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यही जो है वो सबनेट कहलाता है, बस इतना सा, है ना। तो यही इसको बोलते हैं सॉरी ये जो है हमारा अवेलेबिलिटी जोन है ना। और हर एक अवेलेबिलिटी जोन में हमारे पास सबनेट्स होते हैं, है ना। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। तो इसको हम लोग और क्लियर अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या है ना। तो चलिए ये एक थ्योरी में आपको समझा देता हूँ। तो हमारा सबनेट जो है ना, वो 2 टाइप के होते हैं, पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट, ठीक है। तो सबनेट को मैं थोड़ा सा और आपको समझा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो पब्लिक सबनेट क्या होता है, जो इंटरनेट गेटवे से जुड़ा होता है, और प्राइवेट सबनेट क्या होता है, जो इंटरनेट से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो हो सकता है इसमें अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उसको हम पहले समझते हैं कि सबनेट क्या है। सबनेट स्टेप 1 स्टेप 2 हमने स्किप कर दी शायद यहाँ पे। तो सबनेट जो होता है, यानी कि अगर हम कॉलोनी वाले जो एग्जाम्पल था हमारा उसमें जाए, तो बड़े वीपीसी है, मतलब कि कॉलोनी के छोटे हिस्सों यानी कि प्लॉट और सेक्टर में डिवाइड करना जो है सबनेट कहलाता है। और ये छोटे हिस्से मैनेज करना आसान होता है, अलग अलग कामों के लिए एलोकेट किए जाते हैं, ये अभी हमने देखा। तो जो हमारे रिसोर्सेज बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, जो हमारे रिसोर्सेज बनते हैं वो सबनेट के अंदर ही बनते हैं। बीपीसी के अंदर क्या होता है ना, ये जो आपका बीपीसी है, इस बीपीसी के अंदर आपका क्या रहेगा, डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन है। एक अवेलेबिलिटी जोन ये है, एक अवेलेबिलिटी जोन ये है, ठीक है, ए बी सी। और इस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर आपके डिफरेंट सबनेट हो सकते हैं। तो हर एक सबनेट में आपके जो रिसोर्सेज होते हैं वो सबनेट के अंदर बनते हैं। तो ये सबनेट में आपके रिसोर्सेज बनेंगे, या फिर ये सबनेट में। अब सबनेट जो है वो प्राइवेट सबनेट हो सकता है या पब्लिक सबनेट। प्राइवेट सबनेट मतलब इसमें रिसोर्सेज पब्लिक भी बन सकते हैं, और आपके जो है जो पब्लिकली भी एक्सेसिबल हो, इंटरनेट गेटवे के थ्रू, यानी कि यहाँ पे जितने वाले जो रिसोर्सेज हैं वो इंटरनेट से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, है ना। और इंटरनेट डायरेक्टली इनसे बात कर सकता है। लेकिन यहाँ के जो सबनेट्स हैं, जो प्राइवेट सबनेट में जो चीज़ें हैं, वो इंटरनेट से बात तो कर सकता है, बट इंटरनेट वाले लोग यहाँ से बात नहीं कर सकते। इंटरनेट से कैसे बात कर सकता है, वो नेट गेटवे के थ्रू। अब नेट गेटवे क्या होता है ये हम अगली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। बट ये जो है जो इंटरनेट के लोग हैं वो इनसे बात नहीं कर सकता है। तो ये हमारा ये अवेलेबिलिटी जोन है, और ये हमारा सबनेट है, ठीक है। तो ये है। अब सबनेट क्यों जरूरी होता है, सबनेट बहुत बीपीसी चूंकि बहुत बड़ा होता है ना, और पूरा एड्रेस रेंज एक ही जगह यूज़ करना प्रैक्टिकल नहीं है। जैसे हमने देखा कि बीपीसी में कितने एड्रेस हैं, 65,000। अब 65,000 हम एक ही जगह तो यूज़ नहीं करेंगे ना मुंबई पे। हम कुछ करते हैं, कुछ बेंगलोर में दे देते हैं, कुछ मुंबई में दे देते हैं, कुछ हम दे देते हैं अपने हैदराबाद में। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कौन सा सबनेट पब्लिक और कौन सा प्राइवेट है ना। सिक्योरिटी मतलब डाटाबेस को प्राइवेट सबनेट में रख सकते हो, है ना, जो कि इंटरनेट से हिडन रहता है। तो सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि डेटाबेस आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और परफॉर्मेंस के लिए अगर देखा जाए तो रिसोर्सेज अलग अलग जोन में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ताकि आप जो है अलग अलग जोन्स में जिस तरीके से परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सको, ठीक है। और स्केलेबिलिटी मतलब कि फ्यूचर में सबनेट बढ़ाकर आपको मैनेज करना आसान होता है। सबनेट आप बढ़ा दो, आपकी स्केलेबिलिटी आसान हो जाएगी, है ना, क्योंकि कुछ नहीं करना, आपको सबनेट ही तो बढ़ाना है ना। तो ये बहुत आसान हो जाता है, ये भी हम बहुत डिटेल में समझेंगे आगे चल के। अब सबनेट के टाइप क्या होते हैं, सबनेट के टाइप होते हैं पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट होते हैं, जो हमने पहले बात की थी। तो पब्लिक सबनेट जो होते हैं, यानी कि हमारे जो सबनेट होते हैं ये इंटरनेट गेटवे से जुड़े होते हैं, है ना। ये जो पब्लिक सबनेट है वो इंटरनेट गेटवे से जुड़ा होता है। जैसे कि आपका वेब सर्वर हो गया, फास्ट एपीआई का जो आपका रिएक्ट ऐप हो गया, ये डायरेक्ट आपका वेब सर्वर से यानी इंटरनेट से जुड़ा होता है। इंटरनेट के लोग यहाँ पे आ सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट सबनेट के जो रिसोर्सेज हैं वो इंटरनेट से डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका इंस्टांस है पब्लिक सबनेट में, और सपोज रिएक्ट ऐप है आपका, फास्ट एपीआई का ऐप है, तो वो एक्सेस कर सकता है। फास्ट एपीआई की आपको डेटाबेस की भी जरूरत पड़ेगी ना, तो वो प्राइवेट सबनेट के डेटाबेस को यहाँ पे कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो क्योंकि इसको चाहिए, अगर डायरेक्ट यूजर यहाँ नहीं जा सकता, समझ रहे हो आप। तो ये है कहानी।
प्राइवेट सबनेट मतलब डायरेक्ट इंटरनेट से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं। एग्जांपल के लिए आप इंटरनेट सर्विस रख सकते हो, डेटाबेसेस रख सकते हो। एडवांस में आप आइसोलेटेड सबनेट भी बना सकते हो, कोई एक्सटर्नल एक्सेस नहीं, सिर्फ इंटरनल कम्युनिकेशन, है ना। इवन आप, ये भी बहुत खतरनाक चीज़ है इस आइसोलेटेड सबनेट, तो आप इतना भी कर सकते हो, सोचो बियॉन्ड द लिमिट जा सकते हो आप। सबनेट प्लस CIDR रिलेशन का आप ये हम देखेंगे कि क्या है। अब देखो, सबनेट बनाते टाइम हमारे पास BPC है, हमारे पास 65,000 IP थी। अब हम सबनेट बनाएं तो हमें सबनेट बनाते टाइम कुछ IP इसको दे देंगे, कुछ IP इसको दे देंगे, राइट, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी ना, सबनेट का भी अपनी IP होगी ना अपने पास। तो BPC का CIDR ब्लॉक हमने जो पढ़ा था वो है 10.0.016, जिसमें कि 65,000 के आसपास हमारे पास IP थी। उसमें हमने सबनेट बना सकता है, मतलब 10.0.10 से 24, यानी कि 256 IP, 256 IP हम पब्लिक सबनेट को दे सकते हैं, और प्राइवेट सबनेट को हम 256 IP दे सकते हैं। आप बोलेगे इसमें 256 कैसे आ गई, तो पिछली वीडियो में हमने आज देखा था कि जो 256 है वो कैसे आया, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे ले जाऊँ, अपना दिखाऊँ आपको वेब पे, ठीक है, देख लेते हैं। तो अपन चलते हैं यहाँ पे, है ना। और ये CIDR कैलकुलेटर में बताया था मैंने कि इस तरीके से आपकी 16 हो गई। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ, 24 कर दूँ, तो 254 हो गई ना ये IP। 256 यानी पहली यूजेबल IP ये, और लास्ट यूजेबल IP ये। और अगर मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ, है ना, तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये तो मेरी यहाँ पे 1 होनी चाहिए, क्योंकि 24 का मतलब क्या है कि लास्ट वाले 24 फिक्स्ड हैं, और 8 वाला मैं बिट चेंज कर सकता हूँ, मतलब ये मैं चेंज कर सकता हूँ कुछ भी, है ना। अगर मैं ये कर देता हूँ तो 256 IP हो गई। अगर मैं इसको फिक्स कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ, तो अब मेरे पास कितनी हो गई, 256 IP हो गई। ऐसे में यहाँ पे 2 कर दूंगा तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, यहाँ पे और 256 आ जाएगी। इस तरीके से मैं अपने सबनेट को IPs दे सकता हूँ, राइट। तो चलिए, ये हमने समझ लिया। तो 2 से हमारे 2 सबनेट बनाएंगे, एक पब्लिक सबनेट बनाएंगे, एक प्राइवेट सबनेट बनाएंगे। तो मतलब BPC का मतलब हमने पढ़ा था कि पूरी कॉलोनी या फिर आप पूरी बिल्डिंग समझ सकते हो, और सबनेट मतलब कॉलोनी के अलग अलग सेक्टर्स, राइट। डायग्राम से अगर हम समझने जाएं तो ये देखिए, आपका BPC का जो CIDR है वो है 10.0.016, जिसके अंदर 65,000 IP है। सबनेट एक पब्लिक सबनेट है। पब्लिक सबनेट मतलब आपका, अगर मैं आप समझो तो बिल्डिंग है आपके पास, है ना, BPC बिल्डिंग मान सकते हो, और सबनेट आप उसके अंदर फ्लोर मान सकते हो, जो कि इंडिपेंडेंट है, जिसका अपना इलेक्ट्रिसिटी है, अपना सर्वर से सब कुछ, है ना। कुछ सबनेट जो अगर पब्लिक सबनेट है तो वो पब्लिक से कनेक्ट रहेगा, प्राइवेट है तो वो डायरेक्टली नेट को एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो 10.0.1/24 मतलब ये 24 का मैंने बता दिया आपको, पब्लिक सबनेट जो कि वेब सर्वर, ऐप सर्वर, इंटरनेट गेटवे से कनेक्ट रहेगा, और नेट गेटवे से जो है प्राइवेट इंटरनेट, जो हमारा प्राइवेट नेट, सॉरी, हमारा जो प्राइवेट सबनेट है वो नेट गेटवे से जो इंटरनल के लिए है वो उस तरीके से रहेगा। तो अब चलते हैं हम सबनेट फटाफट से प्राइवेट बना लेते हैं और पब्लिक सबनेट बना लेते हैं। तो हमें ये इस तरीके से हमें देना है। तो अभी हम चलते हैं, और हमने ये जो BPC बनाया था, अभी हमने उसमें कोई भी सबनेट नहीं बनाए थे, अभी हम सबनेट बनाते हैं, ठीक है। तो सबनेट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, और BPC के अंदर यूर BPC, तो मैं चलता हूँ यहाँ पे BPC, ये मेरा BPC है, और इसके अंदर मुझे अभी सबनेट्स बनाने हैं। तो मैं यहाँ सबनेट्स में जाऊँगा, तो अभी मेरा सबनेट्स जो है वो नहीं बना है इस BPC के अंदर। तो मेरा जो BPC है मैं माय सबनेट बन, ओके, ओके, गेट जस्ट वेट मिनट। तो मेरे जो BPC की ID है वो 44D है यहाँ पे, अगर देखा जाए तो, है ना। तो इसमें मुझे बनाना है, तो मैं क्रिएट सबनेट पे जाऊँगा। मुझे किस में बनाना है, तो मैं 44D यानी माई बिल्डिंग BPC, इसको मुझे डिवाइड करना है हैदराबाद में और अपने अवेलेबिलिटी जोन में, जो कि हमने बात की थी, है ना। तो सबनेट जो है हमेशा अवेलेबिलिटी जोन में बनते हैं, है ना। तो अगर मैं सबनेट की बात करूं तो सबनेट 1 बोल सकते हैं, सबनेट 1, है ना, या फ्लोर 1 बोल सकते हैं। सपोज मैंने बना फ्लोर 1 सबनेट 1, है ना। इस तरीके से मैं फ्लोर बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब CIDR ब्लॉक मतलब मुझे कितनी IP असाइन करनी है इसको, तो अभी पूरी IP तो नहीं दे सकते ना, हमारे BPC के अंदर 65 IP है, तो मैं पूरी IP नहीं दे सकता, इसलिए मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास अभी इतनी दे सकता हूँ मैं, लेकिन अगर आप देखोगे, अगर मैं यहाँ पे पूरी लेता हूँ तो मुझे शायद दिक्कतें आनी चाहिए। 10.0.0.0 और यहाँ पे 16, है ना, मैं पूरी IP देता हूँ, ठीक है। अभी मैं करता हूँ, क्रिएट करता हूँ, ठीक है। होपफुली देखते हैं क्या होता है। तो क्रिएट हो गया, मतलब सारी की सारी IP मैंने दे दी इसको, है ना। अब मैं वापस क्रिएट करके देखते हैं क्या होता है ना।
अब मैं इसमें एक और आईपी क्रिएट कर सकता हूँ, सबनेट क्रिएट करता हूँ, सबनेट 2 राइट, फ्लोर 2 इस तरीके से। अभी मैंने इसको अगर मैं क्रिएट सबनेट पे करूँगा तो वो बोलेगा कि आईपी बिफोर बताइए 10.0.0.0.0/16, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे कर देता हूँ और अभी हम देखते हैं कि क्या होता है ना। तो ये देखिए अभी क्या बोलने लगा कि ये CIDR ब्लॉक तो ओवरलैप कर रहा है, आपने पहले ही CIDR जो आईपी से वो उसको दे दी दूसरे सबनेट को, तो आईपी बची नहीं है आपके पास, तो दिक्कत है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे जो सबनेट है उसको डिलीट करते हैं और माय सबनेट 1 फ्लोर 1 जो हमने हमारा पहला फ्लोर बनाया था, एनालॉजी के लिए मैं ये कर रहा हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ सबनेट को, है ना। तो सबनेट को डिलीट कर देता हूँ, डिलीट राइट। अभी मैं सबनेट को डिलीट कर देता हूँ। अभी अब फटाफट से हम नया सबनेट बनाते हैं और हमें यहाँ पे हमारा जो BPC है बिल्डिंग है वो समझ लेते हैं, और माय सब 1 फ्लोर 1, ठीक है, फ्लोर 1, ठीक है, ये फ्लोर 1 बना रहा हूँ। और अब मैं इसको 256 ही आईपी दूंगा, मैं ज़्यादा भी दे सकता हूँ इसको, है ना। 24 मतलब पहली 8 बिट के अलावा मैं इसको थोड़ा सा, मैं अगर इसको 10 भी दे सकता हूँ राइट, यानी कि मेरी कितनी हो जाएगी 8 बिट, यानी कि 256 तो 2 to the power 10 यानी 1024, है ना, इतनी आईपीस हो जाएगी, है ना, करेक्ट। ये अगर मैं जाऊँ यहाँ पे, अगर मैं 10 कर देता हूँ तो यहाँ पे मैं यानी कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इतने बिट्स को चेंज कर सकता हूँ राइट। ये 8 सॉरी 10 नहीं, आई मीन अगर मुझे 10 to 1024 चाहिए है तो मुझे कितना करना पड़ेगा, यहाँ पे 28 करना पड़ेगा, 28 नहीं 24 हमने किया था तो 8, है ना, 26 करते हैं, 26 सॉरी 26 में 4 22 हाँ कितनी हो गई 10, है ना, तो 1024 तो 22 करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसको यहाँ से लेके इतनी आईपी इसको असाइन हो जाएगी 1024, तो मैं चाहता हूँ तो 1024 भी दे सकता हूँ इसको, बट अभी फ़िलहाल मैं इसको 24 करता हूँ, है ना। यानी कि अभी मेरी 10.0.0 से 1 से लेके 10.0.0 255 तक जो आईपीज रहेंगी वो इस सबनेट की रहेंगी, है ना। यानी सबनेट की जो आईपीज है वो ओवरलैप नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए आपको। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, ये क्रिएट हो जाएगा सबनेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस आवर सबनेट इज क्रिएटेड। अब अभी हम एक ये सबनेट जो है वो पब्लिक है या प्राइवेट है ये कैसे पता चलेगा हमें, तो ये हम एक बार यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। ऑटो असाइन आई पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं, इसका मतलब ये जो हमारा सबनेट है वो पब्लिक नहीं है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम अगर आप बीपीसी में जाओगे आप, तो यहाँ बीपीसी में देखोगे आप, यहाँ पे माय बीपीसी रिसोर्स मैप पे जाता हूँ तो यहाँ पता चलेगा आपको, यहाँ पे मेरे पास प्राइवेट सबनेट बन चुका है, करेक्ट। और इसकी एक राउट टेबल भी बन गई है, अभी राउट टेबल क्या होती है ये देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारी पब्लिक सबनेट नहीं है, कैसे पता चला मुझे, ये बी, ये यहाँ पे पब्लिक सबनेट पे ग्रीन आता है और ब्लू आता है प्राइवेट सबनेट पे, है ना, ये इन्होंने दिया है। अभी हम एक और हमारा सबनेट बनाते हैं, इस बार हम पब्लिक सबनेट बनाएंगे ताकि हम पब्लिक उसको कुछ आईपी जो है पब्लिक आईपी भी दे सकें ताकि वो इंटरनेट गेटवे पे जा सकें। अभी चलते हैं हम, अगर आपको कुछ भी पॉइंट समझ में नहीं आता तो जस्ट आप कमेंट करिए, हम उस अपन उसको अच्छे से समझेंगे। और मैं इसको बोलता हूँ माय सब 2 फ्लोर 2 और नाउ दिस टाइम इट इज विल बी पब्लिक राइट। अब मैं यहाँ पे 24 लिखता हूँ, यहाँ पे सेम में अभी मेरे पास इस रेंज में मुझे देना है तो मैं 10.0.0 ये इस तरीके से देना है ना। तो वो यहाँ पे 24 ले लूँगा, बट यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा क्योंकि ये बिट चेंज होगी तो मुझे यहाँ पे 1 लेना पड़ेगा ताकि मेरे आईपीज ओवरलैप ना करे एक दूसरे की जो सबनेट है उनकी, है ना, क्योंकि ये बिट तो चेंज होती रहेगी। अभी उसमें 0 था यानी कि उसकी आईपी होगी 10.00.0 से 255, है ना, और इसकी इस सबनेट की आईपी क्या रहेगी 10.0 एंड देन 0 से 250। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये सबनेट जो है वो प्राइवेट रहेगा या पब्लिक, है ना, ये अवेलेबिलिटी जोन में, अच्छा ये हमने बताया नहीं, तो हमें अभी ये किस में बनाना है, हमें इसमें
अवेलेबिलिटी जोन में ही बनता है जो मैंने आपको बताया था, तो मैं इसको बी में बनाता हूँ, AP साउथ 1 बी में बना लेते हैं इसको, ठीक है। ये अवेलेबिलिटी जोन मैंने बता दिया इसको। अच्छा, ऐड न्यू सबनेट, ओके सबनेट, यहाँ पे और भी सबनेट में ऐड कर सकता हूँ, रिमूव कर लेता हूँ, एक ही बार में हम सबनेट बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और भी चीज़ें हम देखते हैं थोड़ा सा इसके, ओके ये इस तरीके से उन्होंने थोड़ा अपडेट किया है UI को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये पब्लिक सबनेट है, ये कैसे पता लगेगा हमें, ये हम लोग एक बार इसको बना लेते हैं, पहले क्रिएट सबनेट करते हैं, और ये हमारा सबनेट बन चुका है। अब हमारा फिर से हम BPC में चलेंगे, ये हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है, और CIDR हम देखेंगे तो ये हमारा जो रिसोर्स मैप है उसको चेक करते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा एक प्राइवेट सबनेट ही बना है यहाँ पे। तो अभी इसको देखते हैं कि ये पब्लिक कैसे बनाते हैं हम, है ना। तो हमारे जो दोनों प्राइवेट हैं, आखिर ये पब्लिक क्यों नहीं हुए, ये प्राइवेट हमने कैसे बनाया इनको पब्लिक, हमारे सबसे बड़ा सवाल ये है। तो ये ही हम सॉल्व करेंगे इंटरनेट गेटवे और नेट गेटवे के थ्रू। पहले देखो आप, राउट टेबल में हमारे पास 1 राउट इंक्लूड है ना, इसलिए ये प्राइवेट अभी सबनेट है। तो हम क्रिएट करते वक्त ये नहीं बता सकते कि पब्लिक सबनेट बनेगा या प्राइवेट सबनेट बनेगा, तो ये आप कहीं नोट कर लीजिए, हम क्रिएट करते टाइम नहीं बता सकते, बिकॉज हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं आया ना। हम सबनेट गए यहाँ पे, हमने कहा क्रिएट सबनेट, ठीक है, हमने सेलेक्ट किया अपना BPC, और यहाँ पे देखो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है अवेलेबिलिटी जोन में, किस अवेलेबिलिटी जोन में बनाना है ये तो ऑप्शन है, बट इस सबनेट को प्राइवेट बनाना है या पब्लिक बनाना है ये कैसे बताएं, सबसे बड़ी तो दिक्कत ये है ना। तो हम इस तरीके से नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे जो BPC है इसके अंदर हमें नेट गेटवे और इंटरनेट गेटवे पहले बनाने पड़ेंगे, ताकि हम क्या कर सकें, क्योंकि देखो अगर हम नेट गेटवे और इंटरनेट गेट नहीं बनाएंगे तो हमें कैसे बताएंगे कि ये इंटरनेट से एक्सेसिबल होगा या नहीं, और ये इंटरनेट ये वाला जो है वो प्राइवेट है और ये वाला पब्लिक है। तो ये बताने के लिए हमें नेट और इंटरनेट गेटवे बनाने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हमारा इंटरनेट गेटवे यानी कि हम हमारे ये जो फ्लोर 1 वाला, ये फ्लोर 2 वाला जो पब्लिक है उसको हम पब्लिक सबनेट बनाएंगे, और उसको अभी हम प्राइवेट रहने देंगे, है ना। या फिर हम देखेंगे कि ये दोनों पब्लिक बन जाएंगे तो हम नेट गेटवे भी करेंगे। तो हम अगली वीडियो में इंटरनेट गेटवे और नेट गेटवे दोनों को अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको इसमें वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम इसको अच्छे से क्लियर करेंगे, है ना। और अभी आप इसको फॉलो कर लीजिए, आप अगर आपने प्रीवियस 2 वीडियो नहीं देखी है तो आप उनको देख लीजिए, ताकि अभी आपको सारी चीज़ें समझ में जाए। हमने पहली वीडियो में BPC बनाया था, दूसरी वीडियो में हमने CIDR ब्लॉक समझे, इस वीडियो में हमने सबनेट पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि नेट और इंटरनेट गेटवे कैसे अटैच करें और हमारे सबनेट्स को पब्लिक और प्राइवेट कैसे बनाएं। तो थैंक यू फॉर सो मच फॉर वॉचिंग दिस।